हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन लाइटनिंग डेटा टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मेनली हम जो हमारी कॉलम्स की फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कस्टम फॉर्मेटिंग जो होती है कॉलम्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग करेंसी एंड परसेंट है। लेट्स से अगर हमारा कोई करेंसी वाला कॉलम है, ठीक है, जैसे हमारी ये अमाउंट वाला जो कॉलम है ये करेंसी वाला कॉलम है। ठीक है, अब इसकी हमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है, या फिर इसमें अभी के लिए अगर आप देखोगे, अगर लेट्स से हमें जो करेंसी के साइन है, ठीक है, वो दिखाने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे अब जैसे इन्होंने दिया हुआ है, जो करेंसी वाला हमारा फॉर्म कॉलम होता है, उसमें हम एक टाइप एट्रीब्यूट्स करके एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर हम करेंसी कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने किया हुआ है EUR, ठीक है, यूरो। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, अगर मैं करेंसी कोड को यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूँ करेंसी कोड को, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के अंदर करेंसी कोड में हमने यूरो दे दिया। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेरा करेंसी यहाँ पे है वो अभी के लिए डॉलर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको चलो डिप्लॉय करके देखते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं करूँगा डिप्लॉय, डिप्लॉय दिस सोर्स और कर दूंगा, और देखते हैं कि क्या हमें चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से जाऊँगा अपने ऑर्ग में और इसको मैं करूँगा रिफ्रेश। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करके एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड करूँगा इसको मैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे देखो जो करेंसी है वो यूरो में आ रही है। ठीक है, पहले डॉलर्स में आ रही थी, अब यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो में आ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो और भी होते हैं, ठीक है, करेंसी करेंसी कोड्स ऑफ इंडिया। लेट्स से अगर मैं रुपी में देता हूँ, चेक करते हैं कि रुपी में ये आता है या नहीं आता। ठीक है, अगर करेंसी कोड यहाँ पे INR करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल INR कर दिया मैंने, ठीक है, इंडियन रुपी। तो अगर इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ तो चेक करते हैं कि हमारी जो करेंसी वो INR में आती है या नहीं आती। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं एम्प्टी कैश और हार्ड रिफ्रेश करूँगा। तो अब देखते हैं कि हमारे जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे हूँ तो यहाँ पे अब देखो रुपी का साइन आने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो रुपी का साइन आ रहा है और यूरो का हट गया। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको किसी भी करेंसी का अगर आपको साइन चेंज करना है तो यहाँ पे आप जो है वो करेंसी कोड का यूज़ करके करेंसी वाले कॉलम में अपने साइन जो है करेंसी का वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज का भी दिया हुआ है। परसेंटेज वाला अभी हमारे पास कोई कॉलम नहीं है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लेट से परसेंटेज वाला कोई कॉलम आपका है, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग उसमें भी जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, डेट वाले में हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं इसकी जो क्लोज डेट होती है, ठीक है, क्लोज डेट अगर मैं ओपन कर लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेवलपर कंसोल में जाऊँगा और मेरी जो अपॉर्चुनिटी हैंडलर क्लास है उसको यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डेवलपर कंसोल में और हमारी जो अपॉर्चुनिटी हैंडलर क्लास है उसको यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, उसमें जो क्लोज डेट है उसको भी रिट्रीव कर लूँगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ की जो क्लोज डेट है उसको भी रिट्रीव कर लूँगा और यहाँ पे कॉलम हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टे नेम और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्लोज डेट। ठीक है, क्लोज डेट को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे मैं कर दूँगा सेव, ताकि मैं डेट की फॉर्मेटिंग भी आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे एक और कॉलम हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं सिंपल कॉलम का जो लेबल है वो यहाँ पे दे दूँगा क्लोज डेट, और जो फील्ड का नेम है, ठीक है, फील्ड का नेम है हमारा क्लोज डेट। ठीक है, और इसकी जो टाइप है वो है डेट टाइप,
क्लोज डेट की जो टाइप है वो यहाँ पे हमें चेक करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी की जो क्लोज डेट है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो इसकी टाइप है वो हमें चेक करनी पड़ेगी, डेट है या डेट टाइम है, ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को ओपन कर लूँगा और इसकी जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा, एडिट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि इसकी जो फील्ड है उसका टाइप क्या है क्लोज डेट का। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा क्लोज डेट, ठीक है। क्लोज डेट इसकी जो टाइप है वो डेट ही है, तो यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा डेट, ठीक है। यहाँ से ये अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ, फिक्स्ड लेंथ वगैरह इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। जो इसकी अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी विड्थ होगी हम उसी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, कॉलम्स की। इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेट कॉलम आ गया, ठीक है। तो अब अभी इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय, और हम अपने टेबल पे जाके देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास जो क्लोज डेट कॉलम है वो भी यहाँ पे हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाके इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे जो क्लोज डेट है वो भी यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्लोज डेट है वो आ रही है, ठीक है। कॉलम आ रहा है, वैल्यूज़ नहीं आ रही, क्योंकि किसी भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर शायद क्लोज डेट हमने मेंशन नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक अपॉर्चुनिटी को ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़, ऑल अपॉर्चुनिटीज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं सर्च करूँगा क्लोज डेट जो है यहाँ पे आ तो रही है, क्लोज डेट, क्लोज डेट यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रही। फील्ड लेवल दिस हो गया, फील्ड नेम क्लोज डेट, ओके, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया क्लोज डेट के, सॉरी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही थी। इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से डिप्लॉय करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश, ठीक है। तो ऐसे आपको डीबग करना है इशू, अगर कोई भी इशू आता है तो उसको डीबग आपको करना आना चाहिए कि क्यों उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसको हम दोबारा से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अब क्लोज डेट आ रही है, ठीक है। अभी जो क्लोज डेट आ रही है वो पहले ईयर आ रहा है, उसके बाद मंथ आ रहा है, उसके बाद डेट आ रही है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं ये चाहता हूँ कि मंथ दो 2 डिजिट्स में आए और डे भी 2 डिजिट्स में आए, ठीक है, मंथ 2 डिजिट्स, डेट डे 2 डिजिट्स। तो अभी यहाँ पे कैसे आ रहा है, मंथ और दोनों 2 डिजिट्स में ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूज़ करें फॉर एग्जांपल वीकडे लॉन्ग, ईयर मंथ, मंथ लॉन्ग और डे टू, ठीक है, अगर हम लेट से इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको यूज़ हम करके यहाँ पे चेक करते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट, वीकडे लॉन्ग कर दिया हमने, ईयर नुमेरिक कर दिया, ठीक है, मंथ भी लॉन्ग कर दिया और डे कर दिया 2 डिजिट। तो अब अगर इसको अगर मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, ये हमारा जो है वो डिप्लॉय हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको करूँगा मैं एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिफ्रेश, ओके। तो यहाँ पे जो इन्होंने टाइप ली हुई है वो क्लोज डेट की ही है, टाइप एट्रीब्यूट्स वीक डे लॉन्ग, ईयर नुमेरिक, मंथ लॉन्ग, डे 2 डिजिट। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है।
अगर हम यहाँ पे मंथ और डे, ईयर न्यूमेरिक वीक डे, डे टू डिजिट आ रहा है, ईयर न्यूमेरिक ही आ रहा है, मंथ लॉन्ग। तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन अगर हम चेक करें, सितंबर। अब इस केस में हमारे पास जो आर वगैरह तो नहीं है। क्लोज डेट अगर मैं चेक करूँ अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि ये डेट टाइप है, डेट टाइम टाइप नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको हम मंथ को अगर हम चेंज करना चाहें, लेट्स से अगर मैं उसको सितंबर ऐसे दिखाना चाहता हूँ मंथ को, तो यहाँ पे अगर मैं इसका अगर मैं यूज़ करूँ, इसमें जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, ईयर न्यूमेरिक आ गया, मंथ लॉन्ग आ गया, आर और मिनट तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आर और मिनट्स को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँ, तो मंथ आ गया हमारा लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग में ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिफ्रेश। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? इट शुड बी चेंज। इट शुड चेंज। क्यों नहीं हो रहा ये चेंज? ओके, ये आई डोंट नो क्यों नहीं वर्क कर रहा, मे बी कुछ कैशिंग का इशू है या क्या है, बट ये इट शुड वर्क बिकॉज हम डॉक्यूमेंटेशन से ही इसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चलना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मे बी कोई इशू होगा। एनीवेज, हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अगर लेट्स से अगर हम किसी कॉलम की जो वैल्यूज़ है उनको अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे, तो अगर इसको मैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो अपॉर्चुनिटी अमाउंट फील्ड है वो अभी राइट साइड में आ रही है, ठीक है। वो क्या आ रही है, वो राइट साइड में आ रही है। अगर इसको लेट से मैं सेंटर करना चाहता हूँ, या सबको सबकी जो वैल्यूज़ है उनको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है सेल एट्रीब्यूट, अलाइनमेंट लेफ्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज़ होती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं सेल एट्रीब्यूट्स को सबको अलाइन सेंटर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबको सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेंटर, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और मैं जो भी सभी मेरे कॉलम्स हैं उनमें यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। इसमें अगर कर दिया, उसके बाद हमारा ये आ गया, ठीक है। इसमें कर दिया, उसके बाद हमारा जो क्लोज डेट वाला आ गया, इसको ये पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, डोंट नो वाई, ठीक है। लेकिन सेंटर वाला यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा, तो अभी जो हमारी वैल्यूज़ लेफ्ट राइट आ रही हैं वो सारी जो है वो सेंटर में आएंगी, सेंटर ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो जो भी ये सारी वैल्यूज़ हैं वो जो है वो सेंटर में आ जाने चाहिए हर एक कॉलम के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे अब आप देखो जो सारी वैल्यूज़ है वो अब सेंटर आ रही हैं, ठीक है। ऐसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो, ठीक है गाइस।
उसके बाद यहाँ पे है डिस्प्लेइंग एन आइकन इंस्टेड ऑफ अ कॉलम लेबल। तो अगर आप कोई आइकन दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। लेट्स से यहाँ पे जैसे इन्होंने कोई कॉलम है, ठीक है, लेबल हाइड लेबल इन्होंने ट्रू कर दिया, उसकी जगह पे ये जैसे ये इमेज दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मान लो अगर मैं इसको करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यूटिलिटी ट्रेंडिंग वाला हमने जो आइकन यूज़ किया हुआ है वो हमने अपॉर्चुनिटी स्टेज पे किया है, ठीक है। अब स्टेज के जो हमारा स्टेज वाला कॉलम है, अपॉर्चुनिटी स्टेज, ठीक है, दिस इज द कॉलम, ठीक है। अब इसमें जाके लेट्स से यहाँ पे मैं ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है। एक तो मैंने इमेज सोर्स उस पर लगा दिया, दूसरा मैंने क्या किया, हाइड लेवल उसका ट्रू कर दिया, ठीक है। उसका मैंने क्या किया, हाइड लेवल जो है वो ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ यहाँ पे, तो जो हमारा स्टेज वाला जो कॉलम है, ठीक है, उसके ऊपर ये इमेज जो है वो शो होनी चाहिए, ठीक है, स्टेज वाला। तो यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक छोटी सी इमेज आ रही है और हमारा जो लेबल है वो यहाँ से हिडन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी इमेज वगैरह जो है वो लेबल जो है वो लेबल को हाइड करके कॉलम के ऊपर कोई भी छोटी सी इमेज वगैरह लगा सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद लेट्स से अगर हम अपने कॉलम के डेटा में जो हमारे ये डेटा है, ठीक है, इसके आगे भी यहाँ पे कोई ना कोई अगर हम दिखाना चाहते हैं, डेटा के आगे अगर हम आइकन्स दिखाना चाहते हैं, तो वो हम दिखा सकते हैं बाय यूजिंग दी सेल एट्रीब्यूट्स। और सेल एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे आइकन नेम का हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेल एट्रीब्यूट्स में मैं इसको अगर लेट्स से कॉपी कर लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, ये हमारा क्लोज डेट में इन्होंने दिया हुआ है, ओके। तो अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको क्लोज डेट में अगर मैं यहाँ पे दूँ, जो हमारा क्लोज डेट वाला जो है वो आई कॉलम है, ठीक है, क्लोज डेट, ठीक है, ये हमारा क्लोज डेट वाला है। अगर इसमें यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेल एट्रीब्यूट्स में, मैंने आइकन नेम इवेंट दे दिया, अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट है वो क्लोज डेट दे दिया। अल्टरनेटिव आइकन अल्टरनेटिव टेक्स्ट तब दिखेगा अगर हमारा जो ये आइकन है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, यहाँ से जो ये वाला एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो मैं हटा देता हूँ। ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस सिर्फ ये दिखाना था कि हम जो है वो कॉलम के ऊपर आइकन कैसे लगा सकते हैं उसके लेबल को हाइड करके, ठीक है। तो इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। अब यहाँ पे जो सेल एट्रीब्यूट्स में बेसिकली ये सेल एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी हमारा डिफाइंड ही था, तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल एट्रीब्यूट हमारा ऑलरेडी डिफाइंड ही था। और इसको हम कर देते हैं रिमूव, ठीक है, ठीक है गाइस। अब चलो इसको हम करते हैं डिप्लॉय। अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज डेट में हमने जो है वो आइकन नेम डाला हुआ है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा, और अब अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके देखूँ, तो यहाँ पे आप देखो हर एक एक आइकन आ रहा है क्लोज डेट के आगे, एक कैलेंडर का आइकन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम रो डेटा में रोज में भी आइकन्स लगा सकते हैं बाय यूजिंग दी सेल एट्रीब्यूट्स। जो हमने ये कॉलम में लगाया था, कॉलम में अपॉर्चुनिटी स्टेज जो हमारा कॉलम है उसमें अगर हम आप देखोगे तो उसमें हमने जो ये लगाया हुआ है उसमें आइकन नेम वो सीधा हमने इस कॉलम में ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको हर एक सेल में दिखाना है तो सेल एट्रीब्यूट्स में आपको आइकन नेम देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है गाइस। उसके बाद लेट्स से अगर आपको हर एक एडिंग स्टाइल टू कॉलम, अगर आपको हर एक कॉलम
का जो टेक्स्ट है उसको स्टाइल देना है या कॉलम को स्टाइल देना है, तो यहाँ पे आप सेल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सेल एट्रीब्यूट्स में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कहीं पे हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो सेल एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेल एट्रीब्यूट्स में अगर लेट्स से अपॉर्चुनिटी नेम में हमने जैसे इसको सेंटर किया, ठीक है, अब सेल इसकी जो इसके टेक्स्ट को मैं डिफरेंट स्टाइल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से इस क्लास को हम यूज़ करेंगे SLDS टेक्स्ट कलर सक्सेस, SLDS टेक्स्ट टाइटल कैप्स। ठीक है, तो ये क्या अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या करेगा, कस्टम क्लासेस आर करंटली नॉट सपोर्टेड टू अप्लाई। ओके, तो ये तो इन्होंने बताया हुआ कि कस्टम क्लासेस सपोर्ट्स नहीं करती, तो ये मेरे हिसाब से इसका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कर देगा या सक्सेस के हिसाब से, या ग्रीन कर देगा और कैप्स में कर देगा। ठीक है, अगर इस क्लास को मैं यूज़ करूँगा, तो अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और जो अपॉर्चुनिटी नेम है, ठीक है, यहाँ पे जाके अगर मैं इसको किस में है, ये सेल एट्रीब्यूट्स में है। ठीक है, सेल एट्रीब्यूट्स में एडिंग स्टाइल टू कॉलम्स सेल एट्रीब्यूट्स में है। तो सेल एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन कर दूँ, ठीक है, और अब इसको अगर मैं डिप्लॉय करूँ, और यहाँ पे अगर इसको जाके मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे हमारे जो कॉलम है अपॉर्चुनिटी नेम जो कॉलम है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टाइल अप्लाई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ के नेम थे वो सारे यहाँ पे ग्रीन हो गए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये सारे कैप्स में मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसे मैं अलग अलग स्टाइल भी अप्लाई कर सकता हूँ ऑन ऑन ईच सेल। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लाइटनिंग डेटा टेबल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम लाइटनिंग डेटा टेबल के और भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी मतलब जो वीडियो है वो बहुत स्लो जा रही है, तो आप वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड है उसको इंक्रीज करके भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।